दश्ते गुर्बत में ए बाबा जान तुमको ढूंढे सकीना कहाँ, मुझको आवाज दो हो कहाँ, तुमको ढूंढे सकीना कहाँ। दश्ते गुर्बत में बाबा जान तुमको ढूंढे सकीना कहाँ, दश्ते गुर्बत में बाबा जान तुमको ढूंढे सकीना कहाँ। लुट गया मालो असबाब साब, हाय कैसा हुआ ये गज़ाब। लुट गया मालो असबाब साब, हाय कैसा हुआ ये गज़ाब। सर खुले हैं सभी बीबियाँ तुमको ढूंढे सकीना कहाँ, दश्ते गुर्बत में बाबा जान तुमको ढूंढे सकीना कहाँ, दश्ते गुर्बत में बाबा जान मेरे बाबा तुमको ढूंढे सकीना कहाँ। है क़यामत के जैसा समा, हिल रहे हैं ज़मी आसमां। है क़यामत के जैसा समा, हिल रहे हैं ज़मी आसमां। चल रही है सियाह आंधियाँ तुमको ढूंढे सकीना कहाँ, दश्ते गुर्बत में बाबा जान तुमको। दरिया पीता नहीं पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। बीबी फातिमा हाथ जोड़ के जो दुआ करते, दरिया तेरे संभाले संभलता पानी। नारे सलवात। रहमान उल्लाहमन करन फातिहा। औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हसन वल हुसैन जद्दिल अबिल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु। अज़ादारों, एक यजीद ने कहा था मैं आज मौला अली के बेटे से जंग करूंगा। मौला अली ने कहा ठीक है। मौला अली ने कहा ठीक है। फिर अपने तीनों बेटों को बुलाया, साथ में चचा जान भी आए थे। मौला अली ने कहा आज मेरा अपना बेटा है, जाएगा जंग करने। मौला हसन और इमाम असर और इमाम हुसैन आगे आए। मौला अली ने फरमाया तुम तो रसूल के बेटे हो। फिर अब्बास की तरफ अपने नज़रें दिखाई। मौला अब्बास ने कहा बाबा मैं जंग तो करने जाऊँगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? जरी आपकी होगी पहनेगा अब्बास, अमामा आपका होगा पहनेगा अब्बास, तलवार आपकी होगी चलाएगा अब्बास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे तुरंत उन्होंने अब्बास ने कहा घोड़ा आपका होगा बैठेगा अब्बास। अब्बास को तैयार करा। जैसे ही करबला में चलने लगे है ना,
मौला अली ने कहा रुको, नकाब अपने चेहरे पर नकाब पहन लो। जैसे ही अब्बास ने नकाब पहना, अब्बास चलने लगी, है ना। तलवार ने एक जुमला कहा, कह रही थी अब पहले तो मैं बड़े अली के पास थी, अब मैं छोटे अली के पास हूँ, मैं कैसे चलूँ। मौला अब्बास ने कहा तू ऐसे चल जैसे हर लोग का जगड़ फाड़ डाल। सलवात बले मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। अब्बास गए, सबने कहा धोखा हो गया, अली आ गए, अली आ गए। तभी तो एक शय ने कहा था अगर अपना दावन बचाना है तो जहन्नम में जाइए। तभी तो एक शय ने कहा था अगर अपना दावन बचाना है तो जहन्नम में जाइए, है ना। मौला अब्बास मौला अली के पास पहुँचे। मौला अली से मौला अब्बास ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान, सब तो मुझे कह रहे हैं अली आ गए, अली आ गए। मौला अली ने कहा तेरा सदका उतर गया, तेरा सदका उतर गया अब्बास। जैसे ही अब्बास ने नकाब उतार कर जैसे ही दरे वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद के पास गए, काका मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए, मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुमको मैं कैसे जंग की इजाज़त दे सकता हूँ। मौला अब्बास ने कहा जब लश्कर ही नहीं रहा तो अलमदारी किसकी करूँ। बीबी सकीना कह रही थी अला ताश, हाय प्यास मारे डाल रही है। मौला अब्बास सकीना को उठा कर लाए, कहे मेरे आका आप मुझे मरने की इजाज़त तो नहीं दे रहे हैं, बीबी सकीना बहुत प्यासी हैं, मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है मैं पानी लाने की इजाज़त देता हूँ मगर तुमको जंग करने की नहीं। सकीना से कहा जाओ मशकीज़ा ले आओ। जैसे ही मशकीज़ा आया, है ना, तुरंत मौला अब्बास को सवार करा घोड़े पर, है ना। इमाम हुसैन ने अब्बास को रोका, कहा रुको। जैसे ही अब्बास रुके, अब्बास से कहा तलवार दो अपनी। तलवार हुसैन ने अपने घुटनों से तोड़ दी, साथ में एक नेज़ा दिया, कहा नेज़े तो तुम वार करना, है ना। आलम पर लिखा था नसरुल्लाह वल फतहुन करीब। मौला हुसैन ने उसको साफ करा, फिर उस पर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी फातिमा दरे खैमा से देख रही थी। इमाम हुसैन को बुलाया, कहा ऐ मेरे भाई, मैंने देखा आपने कुछ लिखा और कुछ हटाया, कुछ साफ करा। जो लिखा था नसरुल्लाह वल फतहुन करीब, जो मैंने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी फातिमा समझ गई थी, है ना, समझ गई थी। कहा मेरा बेटा ना, अब मेरा भाई ना आएगा। मौला अब्बास करबला में पहुँचे, मशकीज़ा भरा, मशकीज़ा लेके दरे खैमा पे चलने लगे। चारों तरफ से लश्करों ने घेर लिया, है ना। वहाँ पे एक ऐसा घर बनाया जाता था, जब किसी को मारना होता था तो छुप पर वार। एक ने कहा ये अली का बेटा है, इसको छुप पे वार करो। एक जालिम ने छुप पर वार करा, दायां शालम कलम हुआ। एक जालिम ने फिर छुप पर वार करा, बायां शालम कलम हुआ। अब्बास ने दांतों में मशकीज़ा फंसाया, चलने लगे, है ना। तभी एक जालिम ने अचानक एक तीर मारी, सनसनाती हुई तीर मशकीज़े पे लगी, मशकीज़े से पूरा पानी गिर गया। जैसे ही अब्बास की सलाह टूट गई, अब्बास ज़मीन पे आने लगे, कहा मेरे आका मदद को आओ। जैसे ही इमाम हुसैन अब्बास के पास पहुँचे, उन्होंने कहा, मौला अब्बास ने कहा भैया ऐ मेरे आका मुझे मेरा लाशा ना दरे खैमे पे ना ले जाना, है ना। हुसैन ने कहा ठीक है मैं नहीं लेके जाऊँगा मगर मेरी एक शर्त है। उन्होंने क्या क्या, है ना। मौला हुसैन ने कहा तो आज तो मुझे भाई कहो। जैसे ही अब्बास ने भाई कहा, मौला हुसैन आलम लेके घर गए। बीवी सकीना ने कहा आलम आ रहा है, मेरे चचा जान आ रहे हैं। जब देखा बाबा आलम लेकर आ रहे हैं, पानी ना आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेहतरीन खिताबत कर रहे थे। आइए
मैं एक बार फिर तमाम मोमिनीन की खिदमत में गुज़ार हूँ कि वो बराए करम फर्श अज़ा पे आ जाएँ। मैं गुज़ार हूँ जनाब शफ़ात नसीर आबादी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोज़ सलाम से एक बुलंद तरीन नारे सलवार। बरब्बे काबा इबादत में कुछ सवाब नहीं। बरब्बे काबा इबादत में कुछ सवाब नहीं। जो तीनतों में विलाए अबू तराब नहीं। जो तीनतों में विलाए अबू तराब नहीं। सही रुखे हैदर का देखना है नमाज। सही रुखे हैदर का देखना है नमाज। ये वो नमाज है जिसका कोई जवाब नहीं। सही रुखे हैदर का देखना है नमाज। ये वो नमाज है जिसका कोई जवाब नहीं। बरब्बे काबा सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान सैयदा के वरक जब बिखर कुरान सैयदा के वरक जब बिखर
सहराए करबला के मुकद्दर सवर गए। सहराए करबला के मुकद्दर सवर गए। शबीर ने चराग तो गुल कर दिया मगर शबीर ने चराग तो गुल कर दिया मगर परवाने भी ना इधर से उधर गए। शबीर ने चराग तो गुल कर दिया मगर परवाने भी ना इधर से उधर गए। कुरान सैयदा बस आवाज़ भी गिरफ्तार हो रही है। मुसलसल असल में पूरे सरफराजगंज में करीब करीब हाँ तो सुबह शाम यही है बस। तो आवाज़ और फिर बाजू भी गायब है मेरे। आप साथ दे दीजिए। नहीं कहाँ दे पाएंगे, और बिगाड़ देते हैं लोग। फिर जो मुस्तकिल आज दिलाने वाले रहते हैं वही अंजाम दे सकती है। नारे सलवात बस एक बंद मुलाजा फरमा लीजिए जनाब हज़रत अली असगर सिलसिले से। आइए तशरीफ लाइए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले कहती थी बानो असगर मोरे किस जंगल में सोवत हो। कहती थी बानो असगर मोरे किस जंगल में सोवत हो। ज़हरा जी के राज दुलारे किस जंगल में सोवत हो। के ही नगरी के ही देश सिधारे
किस जंगल में सोवत हो अम्मा तुमरी राह निहारे किस जंगल में सोवत हो अम्मा तुमरी राह निहारे किस जंगल में सोवत हो साँझ भई सब पंख पखेरू आए के नील बसेरा रे असगर मोरे अब हुलाए किन पापी ने घेरा रे कहती थी बानो फातिहा। बस 2-3 बंद की रहमत है। रन में जबान हुए बेकस की सवारी आई रन में जबान हुए बेकस की सवारी आई लाशें अकबर पये करती हुई जारी आई उठ मेरे लाल ये माँ दर्द की मारी आई तुम तो मारे गए ना मौत हमारी आई ना तो हो दजना कजावाला हमारी बेटा देखो किस शान से अम्मा है तुम्हारी बेटा मैंने 18 फजा तस्वुर चलते कि मैंने 18 बरस पाला था करके
मेहनत तुम पर कुर्बान किया, सारे जहां की दौलत दिल में समझी थी, खुदा ने हमें दी है नेमत, दुख में काम आओगे जब हम पर पड़ेगी आफत, आई आफत तो गला अपना कटाया बेटा, आफत से छूटे माँ को भुलाया बेटा, आफत से छूटे माँ को भुलाया बेटा। अब तसव्वुर मुलाज़ा फरमाइएगा एक माँ का कि एक वो दिन था न जब नींद तुम्हें आती थी, जब हज़रत अली अकबर की लाश पे खड़ी हुई जनाबे बानो पर कि एक वो दिन था न जब नींद तुम्हें आती थी, लोरिया दे के ये माँ आपको बहलाती थी, मन्नते मांगती थी जब तुम्हें नींद आती थी, सारी शब आपको बहलाने में कट जा, आज ये माँ तेरी मैयत पर खड़ी रोती, कि आज ये माँ तेरी मैयत पर खड़ी रोती है, सच है गुर्बत की अजब शामो सहर होती है, आज ये माँ तेरी मैयत पर खड़ी रोती है, सच है गुर्बत की अजब शामो सहर होती है, रन में इबादत को शुरू करता हूँ और अपना नजराना पेश करता हूँ मौला इमाम हुसैन की 14 मासूमिन की बारगाह में। समात फरमाएँ। शायर फरमाता है कि अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं, अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं, हुसैनियत के लश्कर को क्या मिटाएगा जालिम,
हुसैनियत के लश्कर को क्या मिटाएगा जालिम, जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। हुसैनियत के लश्कर को क्या मिटाएगा जालिम, हुसैनियत के लश्कर को क्या मिटाएगा जालिम, जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और छोटा सा सलाम एक है, जनाब रज़ा सिरसिवी साहब का समाज फरमाएं। वो फरमाते हैं कि हम अली को छोड़े कैसे, हम अली को छोड़े कैसे और वो अली तक आए क्यों। हम अली को छोड़े कैसे और वो अली तक आए क्यों, दोनों अपनी खून की तासीर से मजबूर हैं। वो फरमाते हैं रज़ा सिरसिवी साहब कि हम अली को छोड़े कैसे, हम अली को छोड़े कैसे, हम अली को छोड़ नहीं सकते और वो अली तक आए क्यों, दोनों अपनी खून की तासीर से मजबूर हैं। और आगे फरमाते हैं आयत ततहीर ये आवाज़ देती है रज़ा, आयत ततहीर ये आवाज़ देती है रज़ा, अरे जिनका गंदा खून है वो सब अली से दूर है। आयत ततहीर, आयत ततहीर, आयत ततहीर ये आवाज़ देती है रज़ा, जिनका गंदा खून है वो सब अली से दूर हैं। एक मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में एक आवाज़ बुलंद दुरूद समाज में दुरूद। और 2-3 लाइन और बची हैं, 2-3 लाइन और बची है इस बंद की कि अली के शेर का हमला था कि क़यामत थी, अली के शेर का हमला था कि क़यामत थी, ये लग रहा था कि ज़मीन खून में डूब जाएगी। अरे लईन कहते थे बस आपकी छोड़ दे अब्बास, अरे लईन कहते थे बस आपकी छोड़ दे अब्बास, भाई इस बार छोड़ दे, एक मौका दे दे। अरे लईन कहते थे बस आपकी छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब कभी करबला ना आएगी। मैं राहत साहब के लिए, लेकिन सभी शायरों से गुजारिश है, हमारी फहरिस्त में 3 शुरा और हैं और उनसे गुजारिश है कि बस वक्त को नज़ाकत की समझे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद राहत साहब के इस्तकबाल में कि ये मैंने कब कहा कि हमारी है करबला, ये मैंने कब कहा, ये मैंने कब कहा लतीफ़ भाई, ये मैंने कब कहा कि हमारी है करबला। हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, जिसने नबी के दिल पे उतारी है आयतें, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। आइए मैं गुजार हूँ जनाब राहत साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, एक बुलंद तरीन नारे सलवात। नारे सलवात पढ़ें। पाकीज़ा कोई ऐसा नगर हो तो बताओ, पाकीज़ा नगर ऐसा कोई हो तो बताओ, और ज़हरा सा किसी और का घर हो तो बताओ, ज़हरा सा किसी और का घर हो तो बताओ। और ये भी शेर ख़ास तौर से देखेंगे कि क्या ज़हरा का हम मिसल यहाँ ढूंढ रहे हो, क्या ज़हरा का हम मिसल यहाँ ढूंढ रहे हो, और सानी कोई फिज़ा का अगर हो तो बताओ, सानी कोई फिज़ा का अगर हो तो बताओ। और ये भी शेर ख़ास तौर से समात फरमाएं कि हसनैन के कपड़े हैं यहाँ पर न सिलेंगे, हसनैन के कपड़े हैं यहाँ पर न सिलेंगे, अरे दर्जी कोई जन्नत का अगर हो तो बताओ,
दर्जी कोई जन्नत का अगर हो तो बताओ। और ये भी शेर ख़ास तौर से समाज फरमाएं कि देखा गया हुर का तो अंधेरों से पलटना, देखा गया हुर का तो अंधेरों से पलटना। अरे एक शख्स इधर का भी उधर हो तो बताओ, एक शख्स इधर का भी उधर हो तो बताओ। नारे सलवात पढ़े हजरत। एक शख्स इधर का भी उधर हो तो बताओ। तो बाहोश दुल्हन भी है यहाँ एक किरण से, बाहोश यहाँ भी है दुल्हन एक किरण से। और कुछ दूर की तुमको भी खबर हो तो बताओ, पाकीज़ा कोई ऐसा नगर हो तो बताओ। चाहता हूँ उसमें दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आइए मैं 4 मिसरे असद जनाब असद साहब के इस्तकबाल में गाजी अब्बास का अलम है। अफरोज़ भाई 4 मिसरे समात फरमाइए कि क्यों बेवजह तराई पे कब्जा जमाए, क्यों बेवजह तराई पे कब्जा जमाए हो। 2 लाख से वो एक संभाला न जाएगा। क्यों बेवजह तराई पे कब्जा जमाए हो, 2 लाख से वो एक संभाला न जाएगा। तुम पे अली के शेर ने हमला जो कर दिया, हैबत से मर तो जाओगे भागा न जाएगा, हैबत से मर तो जाओगे भागा न जाएगा। इस शेर के खालिक जनाब असद जाफरी साहब आपके रूबरू एक बुलंद तरीन नारे सलवा। हजरात चूँकि इख्तिसार की ताकीद की गई, लिहाजा बस एक मसला और 4-5 शेर हाजिर करता हूँ। लतीफ़ भाई मसला हाजिर करता हूँ। टूटे हुए नेज़े का हुनर देख रहे हैं, टूटे हुए नेज़े का हुनर देख रहे हैं। शह भाई को भर भर के नजर देख रहे हैं। लगता है अली आ गए मैदाने वेगा में, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। लगता है अली आ गए मैदाने वेगा में, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। और ये भी शेर देखें, डर डर के मरे जाते हैं दुश्मन के सिपाही, डर डर के मरे जाते हैं दुश्मन के सिपाही। बस गैज़ में अब्बास जिधर देख रहे हैं, डर डर के मरे जाते हैं दुश्मन के सिपाही। बस गैज़ में अब्बास जिधर देख रहे हैं। और ये भी शेर देखें अफरोज़ भाई, लड़ते हैं
जबरदस्त लड़ाई अली अकबर लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ाई अली अकबर, शहमा की दुआओं का असर देख रहे हैं। लड़ते हैं जबरदस्त लड़ाई अली अकबर, शहमा की दुआओं का असर देख रहे हैं। शहमा की दुआओं का असर देख रहे हैं। जन्नत सा नजर आता है अब्बास का रोज़ा, जन्नत सा नजर आता है अब्बास का रोज़ा, रिजवान भी रह के इधर देख रहे हैं। रिजवान भी रह के इधर देख रहे हैं। और आखिरी शेर, लहराता है अब्बास का परचम मेरे घर पर, लहराता है अब्बास का परचम मेरे घर पर, आके फरिश्ते मेरा घर देख रहे हैं। शह भाई को भर भर के नजर देख रहे। तरीन सलवात दीजिए मोहम्मद। मैं कबला तशरीफ ला चुके हैं। आइए मैं अफरोज भाई को इन्हीं के 4 मिसरे कि निजात उनको ही मिलती है पंजतन की कसम, निजात उनको ही मिलती है पंजतन की कसम, निजात उनको ही मिलती है पंजतन की कसम। ये 5 नाम लिखे जिस कफन में रहते हैं, ये 5 नाम लिखे जिस कफन में रहते हैं, उन्हीं को आतिशे दोज़ख जलाएगी एक दिन, उन्हीं को आतिशे दोज़ख जलाएगी एक दिन। गमे हुसैन जो तेरी जलन में रहते हैं, गमे हुसैन जो तेरी जलन में रहते हैं। आइए मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ गुजार हूँ जनाब अफरोज दतियावी साहब से तशरीफ लाएँ। एक बुलंद तरीन नारे सलवार। बस 3 मिनट आपकी ज़हमत तमाम क़िबला आपके रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। सलवात का सहारा दे दीजिए। एक मिसरा के जश्न अब्बास में तक़सीम वफ़ा होती है। एक मतलब और एक शेर हाज़िर करता हूँ, देखिएगा तज़मीन का लतीफ़ भाई। सामने नज़रों के जब राहे वफ़ा होती है, सामने नज़रों के जब राहे वफ़ा होती है, तब कहीं सानिए हैदर की सना होती है। सामने नज़रों के जब राहे वफ़ा होती है, तब कहीं सानिए हैदर की सना होती है। और तज़मीन का शेर हाज़िर कर रहा हूँ, देखिएगा। बावफ़ा बनना है तुमको तो मेरे साथ चलो। असद भाई देखें, बावफ़ा बनना है तुमको तो मेरे साथ चलो, जश्न अब्बास में तक़सीम वफ़ा होती है, जश्न अब्बास में तक़सीम वफ़ा होती है। एक सलवात का सहारा और दे दिए।
दो मतले और दो शेर, बस मतला हाजिर करता हूँ। देखिएगा लतीफ़ भाई, शफा चचा, हर अहले हक़ का जानिब काबा सफ़र हुआ। क्यों हुआ? सानी मिसरे में नतीजा देखिएगा। हर अहले हक़ का जानिब काबा सफ़र हुआ, मेरे अली के आने का ऐसा असर हुआ। मेरे अली के आने का ऐसा असर हुआ। और ये मतलब देखिएगा, थोड़ा सा महसूस कर लीजिएगा कि हम करबला गए हैं और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की जानिब जा रहे हैं। हमारे कदम देखिएगा, मतलब हाजिर करता हूँ। मेरे हर एक कदम पर वफा का असर हुआ। मेरे हर एक कदम पर वफा का असर हुआ, करबो बला की समत जो मेरा सफ़र हुआ। करबो बला की समत जो मेरा सफ़र हुआ। और मेरी लहद में फैली इमामत की रोशनी। मेरी लहद में फैली इमामत की रोशनी, चश्मे ज़दन में खाके शिफा का असर हुआ। चश्मे ज़दन में खाके शिफा का असर हुआ। मेरी लहद में फैली इमामत की रोशनी, चश्मे ज़दन में खाके शिफा का असर हुआ। बस आखिरी शेर की ज़हमत देखिएगा क़िबला बतौर ख़ास कि दर पर हमारे मुश्किलें मुश्किल में फंस गईं। हमारे दर पर आई थी हमको फंसाने के लिए। देखिएगा रात भाई, दर पर हमारे मुश्किलें मुश्किल में फंस गईं, नादे अली के विर्द का ऐसा असर हुआ। दर पर हमारे मुश्किलें मुश्किल में फंस गईं, नादे अली के विर्द का ऐसा असर हुआ। और कुरान और अहले बैत ने मुझको बचा लिया। हुज़ूर सरवर कायनात की हदीस के पस मंज़र में शेर कह रहा हूँ, देखिएगा। कुरान और अहले बैत ने मुझको बचा लिया, मेरा पुले सिरात से जिस दम गुज़र हुआ। मेरा पुले सिरात से जिस दम गुज़र हुआ। लतीफ़ भाई, मैं 4 मिसरे क़िबला के इस्तक़बाल में, और ये मोमिनीन जितने बैठे हैं सब इस मिसरों में शामिल हैं। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो फर्श अज़ा पे आ जाएंगे। 4 मिसरे कि हम अज़ादारों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं, हम अज़ादारों से बेहतर दूसरा कोई नहीं, रात भर मातम किया लेकिन थका कोई नहीं। हम अज़ादारों से बेहतर दूसरा कोई नहीं, हम अज़ादारों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं, रात भर मातम किया लेकिन थका कोई नहीं। मजलिस शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, मजलिस शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, सर के बल आओ यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। सर के बल आओ यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। आइए मैं नहायत अदब एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद दावर अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। एक बुलंद तरीन नारे हैदरी। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। वस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यिदि असली मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ल मुअमिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद।
वाला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानी हिन्नुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद वाला। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मैं चूँकि आप हज़रात के सामने इस जगह पर पहली मर्तबा हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, मगर आज के इस दौर में कोई इंसान पोशीदा नहीं है। आपकी समातें और ज़िंदा दिली से वाकिफ़ हूँ, और दूसरे यकीनन हर वो इंसान ज़िंदा दिल है जिसका ताल्लुक़ हुसैन से है। इसलिए कि इस दुनिया में बहुत सारे अफराद ऐसे मौजूद हैं और बहुत सारी ज़िंदगियां ऐसी हैं कि जो बेमकसद तमाम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और फ़ना हो जाती हैं। मगर इस दुनिया में अगर कोई ज़िंदगी कामयाब हो जाए और इस दुनिया में आने के बाद एक अज़ीम मकसद की तरफ ये ज़िंदगी बढ़ जाए तो इससे बड़ी शहादत न दुनिया में है और न आखिरत में है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप हज़रात से ये नहीं कहूँगा कि आप हज़रात थोड़ा थोड़ा मुतवज्जे रहें, तवज्जो दें, या थोड़ा आगे आ जाएं, जो बाहर बैठे हैं वो थोड़ा सा मुत्तसिल हो जाएं। इसलिए कि मजलिस इमाम हुसैन की एक अजीब तहज़ीब होती है, अपनी एक नहज होती है, अपना एक तरीक़ा होता है। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितनी देर मैं आपके सामने रहूँ तो एक छोटे तालिब इल्म की हैसियत से हमतन गोश रहें, और कोई बात अगर आप तक पहुँचे तो यकीनन सहारा दीजिएगा। इसलिए भी कि इबादत में मिलकर अगर आवाज़ बुलंद की जाए तो मज़ा और लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। हमारे यहाँ हर वो इबादत कि जिसमें हम अल्लाह की क़ुर्बत चाहते हैं खामोशी से नहीं की जाती। बहुत से मकाम हैं जहाँ खामोश रहा जाता है, मगर ये दलील है अहले बैत की फ़जीलत की कि फ़ज़ाइल मोमिन के दिल तक पहुँचते हैं और मोमिन कभी खामोश नहीं होता। एक सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद वाला। अब चुप, अब अगर मैं यही बात कहूँ, जज़ाकल्लाह, आप हज़रात मुतवज्जे हैं, ये देख लीजिए कि ये ज़िक्र अली और ज़िक्र इमाम हुसैन की तासीर ही यही है कि ये ज़िक्र अगर दुश्मन मिटाना भी चाहता था या मिटाने की कोशिश भी अगर किसी ने की है तो ये ज़िक्र मिटा नहीं है बल्कि और बढ़ गया है। जितना इस ज़िक्र को मिटाने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई, उसका नतीजा और रद्द अमल क्या निकला कि ये ज़िक्र बढ़ गया। मुतवज्जे हैं? अब तक मीसम ज़मीन पर ज़िक्र अली कर रहे थे, मगर जब पाबंदी लगी तो बादशाहत को क्या खबर थी कि दार पे भी ज़िक्र अली होने लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर इसे रोका गया तो इसने आगे बढ़कर इस ज़िक्र ने साबित कर दिया कि ये मौत के बाद भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए कि अली से हमारा रिश्ता ज़िंदगी से भी है, मौत से भी है। एक सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद वाले। अब देखिए, मैं नहज आपके सामने रख रहा हूँ, यकीनन आप हज़रात जो है मुतवज्जे हो गए हैं। ये देखिए कि आज जगह जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस आज़ा बर्पा हो रही है, मोमिनीन तशरीफ़ ला रहे हैं, बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, एक अजीम इबादत में लोग शरीक हो रहे हैं, जनाब सैयदा को पुरसा दे रहे हैं, जनाब सैयदा के यहाँ हाज़िरी हो रही है। यकीन मानिए कि इससे बेहतर हसीन पल आपके सामने नहीं हो सकता था। फ़र्श आज़ा आपके सामने बिछा हुआ है। मैं चंद जुमले अगर आपके सामने कहूँ और मौजू को वाज़े कर दूँ कि ये देखिए कि इमाम हुसैन की फ़र्श आज़ा की अज़मत और बरकत सिर्फ ये नहीं है कि आप हज़रात आ जाएं और आने के बाद मजलिस में तशरीफ़ फरमा हों और ज़ाकिर ख़िताब करें और आप जो है पढ़ें और सुनने के बाद घर तक चले जाएं। कभी इसकी असले फ़र्श आज़ा और अज़मत आज़ा को आप महसूस कर लीजिए तो आपको मालूम होगा कि जो रुतबा आपको खुदा के घर में मिलता है वही रुतबा आपको हुसैन के घर में मिलता है।
अब मुझे नहीं पता कि आप हजरात क्यों खामोश हैं। अगर लफ्ज़ आप तक पहुंच रहे हैं तो यकीनन आपकी बेदारी मेरी हौसला अफजाई और आगे बढ़ने का सबूत हो जाएगी। इसलिए कि जब अल्लाह के घर में इंसान पहुंचता है तो मुसल्ले पे खड़ा होने के बाद जब सजदे के आलम में जाता है तो कायनात का नबी फरमाता है कि ये सजदा नहीं है, ये तेरे मेराज की दलील बन रहा है। यानी खुदा के घर में आकर तुझे बुलंदी अल्लाह ने अता की है, मगर हुसैन ने आज़ादारों की अज़मत को और बढ़ा दिया। यहाँ फ़र्श पे बैठना तुम्हारा काम है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जन्नत को ही फ़र्श पे उतार देंगे और तुम्हें बता देंगे कि जो खुदा के घर में आता होता है वही हुसैन के घर में आता होता है। एक सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अगर हकीकतें आया हैं और सामने आपके वाज़े हो रही हैं तो ये देख लीजिए कि आज कायनात में जिस कदर इमाम हुसैन का ज़िक्र है उस कदर किसी का ज़िक्र भी गालिब नहीं है। इसलिए कि ये एक अजीम पहलू है हज़रत की अज़मत में। अब ये मेरा काम है कि मैं आप तक फ़ज़ाइल हज़रत के पहुँचा रहा हूँ और आप तक अगर पहुँच रहे हैं तो इमाम हुसैन की अज़मत को सामने रखिएगा और अपने मौला की अज़मत को सलाम कीजिएगा। इसलिए कि कोई ज़िक्र ऐसा नहीं है कायनात में कि जो इमाम हुसैन के ज़िक्र से ज़्यादा आगे बढ़ा हो। हर ज़िक्र पर इमाम हुसैन का ज़िक्र गालिब आ गया। यानी हज़रत की ज़ात गिरामी ऐसी है कि हज़रत ने अपनी ज़ात के ज़िक्र से तमाम ज़िक्र को, तमाम अज़कार को अपनी ज़ात में समो लिया है। अब छोटी सी दलील मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसलिए कि इंसान उस वक्त बाअज़मत कहलाता है, बाशरफ़ कहलाता है और बा किरदार कहलाता है कि जिस वक्त वो बुलंदी और अज़मत में और शरफ़ में दूसरों से आगे निकल जाए या बुज़ुर्गों से आगे निकल जाए। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात इससे कहीं तर बाला है। क्यों? एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। वो घराना जिसमें जाने के बाद फ़कीर घर घर में हर जगह से कुछ न कुछ मांगता है, कासे में कुछ न कुछ जमा करता है और वो अपनी मुराद को पाता है घर घर जाने के बाद। मगर एक घर ऐसा है कि जहाँ से कभी किसी फ़कीर को कुछ मिला ही नहीं, कभी किसी फ़कीर को नहीं मिला। मगर उसी घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए कि जो फ़कीर के हाथ पर सिर्फ 5 रुपए रख दे, तो बताइए पूरे शहर में वो मशहूर होगा या नहीं? फ़कीर कहेगा अम्मा जिसके घर में से कभी आज तक कुछ ना मिला वहाँ एक सखी पैदा हो गया, आज वहाँ से हम 5 रुपए लेकर आ रहे हैं। तो जहाँ कमाल कुछ ना हो वहाँ अपने आप को मनवा लेना आसान है, मगर पंजतन का सबसे छोटा फ़र्द होने के बाद जहाँ फजीलत के आफ्ताब व महताब पहले से मौजूद हों वहाँ हुसैन को पूरी कायनात पर मुअय्यन कर देना और हुसैन का ज़िक्र पूरी कायनात पर छा जाना इस बात की दलील है कि ये फ़र्दियत में छोटा ज़रूर है मगर इसके ज़िक्र इतना बड़ा है कि ख़ुद रसूल भी इसका तस्करा कर रहे हैं, ख़ुद अली भी इसका तस्करा कर रहे हैं। एक सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई देखिए गर्मी का एहसास मुझे भी है, खमस का एहसास मुझे भी है, मगर ऐसा ना हो कि मजलिस पूरी गर्मी के ही नज़र हो जाए। बस थोड़ा सा आप हजरात जो है बेदार रहिए और मुतवज्जे होने के बाद आप हजरात थोड़ा सा साथ देते रहेंगे तो मैं अज़मत को आगे बढ़ा दूंगा। क्या मतलब कि पूरे ज़िक्र पर यह गालिब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। अब अगर मजलिस का शरफ़ आपके सामने है, यकीनन आप बड़े बड़े खुतबा और उलमा को सुनते हैं, एक छोटे से तालिब इल्म की मेहनत को भी आप सलाम कीजिए और सुनिए। क्या मतलब इमाम हुसैन की मजलिस में आना कमाल नहीं है, बल्कि इसमें अगर गौर कीजिए और अगर तकद्दुर कीजिए और ताक़ुल से काम लीजिए तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से अल्लाह ने इमाम हुसैन के ज़िक्र को तमाम ज़िक्र पर गालिब किया है। पूरी मजलिस आप इमाम अली पे पढ़ जाइए, ज़िक्र भी इमाम अली का हो, मसाइब भी इमाम अली के हों, कोई नहीं कहेगा कि मजलिस अली हुई है, सब कहेंगे मजलिस हुसैन हुई है। मुझे नहीं पता कि आप हजरात की खामोशी किस तरह से टूटेगी। पूरी मजलिस आप इमाम हसन पे पढ़ जाइए, फ़ज़ाइल भी हज़रत के हों, मसाइब भी हज़रत के हों, कोई नहीं कहेगा मजलिस हसनी हुई है, सब ये कहेंगे मजलिस हुसैन की हुई है। तस्करा पूरा रिसालत में आपका कर जाइए, कोई नहीं कहेगा मजलिस रसूल हुई है, बल्कि क्या कहेंगे मजलिस हुसैन हुई है। क्यों? नाम इमाम हुसैन को मजलिस में क्यों रखा गया? इसलिए कि तन्हा ये ज़ात गिरामी ऐसी है कि जहाँ तमाम ज़िक्र आकर सिमट जाते हैं या मैं कह दूँ कि गले मिल जाते हैं।
अगर ये लखनऊ है और आप हजरात बेदार हैं तो इस जुमले को सलाम कीजिएगा जो अब आने वाला है। शायद कि आप बेदार हो जाएं इमाम हुसैन की अजमत को सलाम करने के लिए। यानी हर जिक्र इमाम हुसैन के लिए है। हर जिक्र पर गालिब क्यों किया गया? हो सकता है जहां रसूल का जिक्र मिले वहां तुम्हें हुसैन का जिक्र ना मिले, हो सकता है कि जहां रसालत माब का जिक्र हो वहां तुम्हें अली का जिक्र ना मिले। मगर अजीब बात है, अल्लाह ने इस जिक्र को गालिब इसलिए किया कि जहां हुसैन का तस्करा होगा वहीं अली का जिक्र होगा, वहीं फातिमा का तस्करा होगा, वहीं हसन का तस्करा होगा, वहीं खुदा का जिक्र होगा, ताकि जमाने की समझ में आ जाए कि नौ के नेजा पे जो कल खुदा का जिक्र कर रहा था आज खुदा हर जगह उसी का तस्करा कर रहा है। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई देखिए थोड़ा सा आप मुतवज्जे हुए क्यों? अच्छा जिक्र क्या है, तस्करा क्या है, जिक्र की कैफियत क्या है, ये भी अजीब पहलू है। थोड़ा थोड़ा अजमत में आगे बढ़ते चले जाएंगे और वक्त तमाम होता चला जाएगा। आप हजरात मुतवज्जे रहे तो मंजिल आसान हो जाएगी। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप बेदार रहिए, इसलिए कि हज़रत का महीना है, हज़रत के फ़ज़ाइल हैं। आप हजरात को जितनी मारिफत में आगे बढ़ जाइए देख जाइए कि इमाम हुसैन की मजलिसें आपको क्या दे रही हैं। ज़िक्र में इमाम हुसैन की मजलिसों से बेहतर कोई जगह ऐसी थी नहीं कि जहाँ मुतवज्जे किया जाता, इसलिए कि वो कौन सी जगह है जहाँ रहने के बाद आखिरत के मसाइल हल होते हैं, जहाँ ये बताया जाता है कि कौन कहाँ जाने वाला है। मजलिसों पे अगर पाबंदियाँ हैं तो क्यों हैं, मजलिसों को मिटाने की कोशिश है तो क्यों है? इसलिए कि दुश्मन भी समझ गया है कि जब तक हुसैन की मजलिस होती रहेगी कोई भटकेगा नहीं। मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस जिक्र को ताज़ीम करो और इस जिक्र की हिफाजत करो। क्यों? इसलिए कि जब देख लिया मजलिस नहीं मिटा सकते तो फिर कुछ ऐसे गिरोह निकले कि जो जिक्र में गड़बड़ी कर जाते हैं। एक सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बहुत बड़ी बड़ी सियासतें होती हैं, अब न जाने पैगाम कहाँ से कहाँ चला जाए, मगर मैं आपको एक हदफ की तरफ मुतवज्जे करूँगा ताकि बात आसान हो जाए कि इमाम हुसैन की मजलिस से आपको मिला क्या है, फ़ायदा क्या है और अज़मत हज़रत क्या है। क्यों? इसलिए कि आप मजलिस में आए थे सिर्फ इमाम हुसैन की, मगर जिक्र नमाज का हो रहा था। अब मुझे नहीं पता कि आप हजरात बेदार होंगे या नहीं होंगे और बात आप तक पहुंचेगी या नहीं, मगर पहुंच जाए तो मेरे आखिरी भाइयों से भी मैं तवज्जो के साथ कह रहा हूं कि ज़रा थोड़ा सा इबादत में मेरे साथ शरीक हो जाइएगा। क्यों? इसलिए कि आप मजलिस में आए थे कि इमाम हुसैन का जिक्र मिलेगा, मगर यहाँ तो नमाज का तस्करा हो रहा था, यहाँ तो कुरान की आयत पढ़ी जा रही थी, यहाँ तो जिक्र रसूल का हो रहा था। भाई मजलिस हुसैन की तस्करा नूह का, मजलिस हुसैन की जिक्र आदम का, मजलिस हुसैन की जिक्र यहया का, मजलिस हुसैन की जिक्र यूशा का, मजलिस हुसैन की जिक्र ईसा का, मजलिस हुसैन की जिक्र मूसा का, मजलिस हुसैन की जिक्र रोज़े का, मजलिस हुसैन की तस्करा नमाज का, मजलिस हुसैन की खुम्स के अहकाम बताए जा रहे थे, मजलिस इमाम हुसैन की थी वज़ू का तरीक़ा सही कराया जा रहा था, मजलिस इमाम हुसैन की थी रिसालत के हक़ के बारे में बोला जा रहा था, मजलिस हुसैन की थी अज़मत ज़हरा को बताया जा रहा था, मजलिस इमाम हुसैन की थी कुरान मजीद के हक़ाइक़ को खोला जा रहा था, मजलिस इमाम हुसैन की थी ज़िक्र तौहीद किया जा रहा था, मजलिस इमाम हुसैन की थी कब्र के अज़ाब से डराया जा रहा था, मजलिस इमाम हुसैन की थी जन्नत व दोज़ख के फैसले किए जा रहे थे, मजलिस इमाम हुसैन की थी कौसर की बशारत दी जा रही थी। ना जाने आप कहाँ बैठे हैं, मजलिस हुसैन की थी कौसर की बशारत दी जा रही थी, जाकिर हुसैन पढ़ता चला जा रहा था। ये सारे जिक्र इमाम हुसैन की मजलिस में थे। क्यों? क्योंकि हुसैन का जिक्र तमाम जिक्रों पे गालिब करना था, इसीलिए नमाज का जिक्र हुसैन के जिक्र में, रोजे का जिक्र हुसैन के जिक्र में, हज का जिक्र हुसैन के जिक्र में। बातिल को परेशानी ही यह है कि हुसैन कत्ल होने के बाद भी कल भी मुहाफिज इस्लाम थे, आज भी मुहाफिज इस्लाम है। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी अगर इस जिक्र को देखा जाए, जज़ाकल्लाह। अब अगर ये जिक्र को देख लिया जाए, मतलब तमाम जिक्र इससे बाहर नहीं है। अब इससे ज़्यादा और आप क्या समझेंगे या क्या कहेंगे? मैं तो उलमा के जुमले आप तक पहुंचा रहा हूं कि रिसालत माप का इससे बड़ा एहसान नहीं है। हम एक दूसरे के शनाख्त कर ही नहीं सकते थे, मगर अजीब बात है, अगर एक जुमला मेरी ज़बान पर आ गया तो मैं कहता चले जाऊँ, इमाम हुसैन का इससे बड़ा शरफ़ और क्या है।
कि इमाम हुसैन की एक मजलिस ने दूसरों को भी इज़्ज़त दे दी। इमाम हुसैन की मजलिस होती है, ऐलान ये होता है मोमिनीन तशरीफ़ लाएँ और मजलिस में सवाब दारैन हासिल करें। यानी ये तनहा दरबार हुसैनी है जहाँ पता चलता है कि सिर्फ मोमिन आते हैं। मुतवज्जे हैं? इमाम हुसैन का ईमान से ताल्लुक़। अब मैं चूँकि लफ्ज़ आगे बढ़ा रहा हूँ और शायद कि मेरी बात मेरे भाइयों तक पहुँच जाए, जवानों तक पहुँच जाए, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, चूँकि ये तो लखनऊ है, अदबी बस्ती का से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ना जाने एक छोटे तालिब इल्म की मेहनत आप तक पहुँच जाए तो यकीन देखिएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान इससे कहीं वालातर है। क्यों? इसलिए कि इज़्ज़त रिसालत में आपको सलाम करना इसी मजलिस में हमने सीखा है। हम जानते हैं कि रसूल की अज़मत क्या है। सलाम कीजिए अज़मत रसूल को कि उन्होंने बता दिया, वरना कहाँ ढूंढते फिरते कि काफिर कहाँ, मोमिन कहाँ, मुनाफिक कहाँ। क्यों? इसलिए कि ये फ़ैसले तो हमारे बुज़ुर्गों ने तय कर दिए। जब किसी की समझ में ना आया कि हम कहाँ से तलाश करें, हर आदमी कह रहा है ये बेईमान, हर आदमी कह रहा है वो बेईमान, मौलाना उसका ईमान ख़राब, इसका ईमान ख़राब। भाई ईमान छोटी छोटी बातों से ख़राब होता नहीं है। ये अलग बात है कि गुनहगार होना और है, मोमिन होना और है। मुतवज्जे हैं? ये तो रिसालत में आपका एहसान था कि दोनों तरफ मुतवज्जे कर दिया। हुसैन को हिदायत का चराग कहा और फिर जब दुनिया ना समझ सकी तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू कर दिया। करबला के बाद ये फैसला हो गया कि लोगों को कहना पड़ा, बड़े बड़े मौजूद हस्तियों को ये कहना पड़ा कि दीन ही हुसैन है। मुतवज्जे हैं? अब मुझे नहीं पता कि बात आप तक जा रही है या नहीं जा रही है। इमाम ने तो यानी रिसालत इमाम ने तो ये इशारा कर दिया था, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, यानी हिदायत जहाँ आकर पनाह ले रही है, जो हिदायत का चराग है, जिससे आने के बाद निजात के रास्ते खुल जाते हैं, उसी को हुसैन कहते हैं। मगर जब लोगों की समझ में ना आया कैसी हिदायत कैसी निजात, तो कहा मुकम्मल दीन हुसैन है, दी अस्त हुसैन। ये कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए कि दीन है ही नहीं हुसैन के अलावा। तो सलाम कीजिए इमाम हुसैन की अज़मत को। और फिर रिसालत में आपने क्या कहा? ईमान को मुजस्सम करके दिखा दिया कि कौन तलाश कराएगा बेईमान कहाँ कहाँ हैं। बस एक जुमला खंदक में रसूल की ज़बान पे आया, बरदिल ईमान कुल्लहु इलल कुल्ले कुफ्रे। अली के लिए कहा गया कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बेदीन कहाँ है और बेईमान कहाँ है। जो बाप से फिर जाए वो बेईमान है, जो बेटे से फिर जाए वो बेदीन है। अल्लाहु अकबर। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चुके दीन की जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बुलंद तरीन सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद। तो ये अज़मत है कि रिसालत में आपने मुतवज्जे कर दिया। क्या कहा? आप हजरात खुद देख लीजिए, खुद पहचान लीजिए। अच्छा, अजीब कमाल किया है अज़मत इमाम हुसैन में। आप हजरात को ये मालूम है कि ये मिसरे किसने कहे? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। एक हकीकत बता रहा हूँ मैं, यानी शरफ़ जो मजलिस से हमें तबर्रुक मिलता है, अज़मत मिलती है, शरफ़ मिलती है। किस बात का शरफ़ है साहब? इस बात का शरफ़ है कि अगर कोई बच्चा आनकर दरबार हुसैनी में हल्की सी हाज़िरी लगा जाए, 4 मिसरे पढ़ जाए, तो अब तक वो नामालूम था, मुतारिफ़ नहीं थे लोग, मगर 4 मिसरे पढ़ने के बाद जब मोमिनीन के दिलों तक वो मिसरे पहुँचे, हर एक ने पूछा किसका बच्चा है। मुझे बात बताइए कहाँ से पहचान मिली? इमाम हुसैन के दरबार से। अगर बड़े से बड़ा फंक्शन भी कर देते तो इतनी पहचान न बना पाते जो हुसैन ने 4 मिसरों से दिलवा दी। मैं एक बात कहने वाला हूँ ताकि मैं ये मिसरों को और इस अज़मत को आपकी तरफ मुतवज्जे कर दूँ। ख्वाजा ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। ये बात आप सुनते रहते हैं। अब देखिए मेरे बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते क्या कहा गया। ये 4 मिसरे जब कह दिए तो इस पर बाकायदा डिबेट चली। क्या चली कि ये ख्वाजा के दीवान में है ही नहीं, और पाकिस्तान में इसको बैन भी किया गया इन मिसरों को, क्योंकि उनके दीवान में है ही नहीं। मगर सलाम करते हैं हम अपने उलमाए हक़ को कि उन्होंने कहा कि एक बात सुनिए, ये दीवान में उनके हों या ना हो, या उन्होंने कहे हो या ना कहे हो,
अगर उन्होंने कह दिए तो हुसैन की शान में कोई इजाफा नहीं कर दिया? मुतवज्जे हैं? अगर उन्होंने कह दिए ये मिसरे, चूँकि बुग़्ज़ आले रसूल से है ना, तो बुग़्ज़ आले रसूल से अगर उन्होंने कह दिए तो रसूल इस्लाम ने, यानी अगर कहने के बाद हुसैन की शान में कोई इजाफा नहीं हुआ, और अगर न कहते तो कोई बढ़ोतरी ना होती। मगर अजीब बात है कि आज पूरी दुनिया में अगर जुमला आप तक पहुंच जाए तो मैं आपकी समातों को सलाम कर लूँगा और देख लूँगा कि हाँ यकीनन यही लखनऊ है कि जहाँ इशारों में बात भी समझाई जा सकती है कि अगर उन्होंने कहे थे तो इजाफा नहीं किया, नहीं कहते तो शान कोई घटी नहीं थी मेरे आका की। हुसैन कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है, क़यामत तक हुसैन रहेगा। मगर ये बात ज़रूर है कि पूरी दुनिया में अगर ख्वाजा पहचाने जाते हैं तो इन्हीं 4 मिसरों से पहचाने जाते हैं। बात है पूरी दुनिया में अगर ख्वाजा पहचाने जाते हैं तो इन्हीं 4 मिसरों से पहचाने जाते हैं। इसका मतलब ये है, अब अजीब बात है, तुम मजलिस करने वाले हो, तुम तबर्रुक बांटने वाले हो, तुम जिक्र करने वाले हो, तुम नोहा कहने वाले हो, तुम मरसिया पढ़ने वाले हो, तो सलाम किया करो इस अजमत को। इसलिए कि ख्वाजा ने जब 4 मिसरे वाले को गुम ना होने दिया तो नोहा पढ़ने वालों को गुम क्या होने देंगे, मजलिस करने वालों को गुम क्या होने देंगे। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई पूरी दुनिया में अगर पहचान है तो इसी सरजमीन से मरसियों की पहचान, इसी सरजमीन से शायरी की पहचान, इसी सरजमीन से ज़िक्र इमाम हुसैन आगे बढ़ा। तो ये अज़मत का कम है भाई 4 मिसरे वालों को इतनी पहचान मिली, तो जिन्होंने पूरे पूरे मरसिये कहे हैं हज़रत की शान में, पूरे पूरे बंद कहे हैं मरसियों की शक्ल में, तो उनकी अज़मत को क्या कहा जा सकता है, उनकी अज़मत को कैसे आप जो है इनकार कर सकते हैं। मगर अजीब बात है कि जैसे मिसरे बड़ी एहतियात के साथ ख्वाजा ने कहे, ये उनका हुस्न सलूक था। अब देखिए मैं लफ्ज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, चूँकि आज़मत इमाम हुसैन की मुझे बयान करनी, मौजू ये रखा है, ये ज़िक्र इमाम हुसैन का गालिब क्यों है। उन्होंने कहा कि ये अच्छा ये बंद क्यों हुए थे, क्यों कहा गया था कि इसको बंद किया जाए, और कुछ अरसे तक इसको बंद भी रखा गया। ये कहा गया ये उनके दीवान में नहीं है। कई इसलिए हुए थे कि साहब वो लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल किया उन्होंने शायरी के नहज से, अरे ये तो देखते कि मारिफत के एतबार से और शायरी के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनसे बड़ा कोई शायरी नहीं था। उन्होंने कहा शाह भी एक बादशाह भी एक, तो ये तो आपकी कमअक्ली है कि आप शाह और बादशाह को एक समझ रहे हैं। मगर हमने जो उलमाए हक़ से पूछा और इसकी तशरीह करवाई कि इन मिसरों की तशरीह जनाब कीजिए, तो हमारे असातिज़ा ने तो हमें यही बताया कि शाह उसे कहते हैं कि जो दुनिया से आखिरत तक, जो ज़मीन से आसमान तक अपनी हुकूमत का लोहा मनवा ले, उसे शाह कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप तक बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। बादशाह उसे कहते हैं जिसकी सिर्फ़ ज़मीन पर हुकूमत हो, शाह उसे कहते हैं कि जिसकी ज़मीन और आसमान पर हुकूमत हो। तो अब सलाम कीजिए ख्वाजा की ज़हानत को कि उन्होंने लफ्ज़ पहले शाह रखा फिर बादशाह रखा। मुतवज्जे हैं, अगर वो ये कहते बादशाह हुसैन, बादशाह आज तो हुसैन, शाह आज तो हुसैन, तो ज़माना कहता कि हुसैन पहले छोटे थे तरक्की करके बड़े हो गए। हुसैन ने पहले ही लफ्ज़ में, शाह ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पहले ही लफ्ज़ रखा शाह आज तो हुसैन, ताकि कोई भी गलत फहमी में न पड़ जाए, हुसैन पैदा ही बड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। मुतवज्जे हैं, ऐसा नहीं है कि तरक्की करके ये बड़े बन गए, ये पैदा ही बड़े हुए थे। और बड़े होने की दलील ये है कि जिसकी बशारत आने की कायनात का रसूल दे दे, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। कि जिसकी विलादत का इंतज़ार हर नबी ने किया हो और जिसकी शहादत का जिक्र हर नबी ने किया हो, उससे बड़ा कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। शायद अब भी आप बेदार नहीं हुए, इसलिए कि हुसैन की ज़िंदगी के 2 अजीम वाक़यात मौजूद हैं जो हुसैन की शहनशाही को साबित करते हैं। जब पैदा हुए तो आसमान वाला आया था कुछ लेकर गया, जब दुनिया से जा रहे थे तो हुर आया था मुकद्दर लेकर गया। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह है जो जमीन वालों को भी दे, आसमान वालों को भी दे, उसे शाह कहते हैं। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
ऐसा नहीं है कि अगर आप दलील देखना चाहते हैं और हज़रत की शान को महसूस करना चाहते हैं तो कोई भी बात नहीं है कि जो दर इमाम हुसैन से जिसका वास्ता ना पड़ा हो। अजीब बात है। अब देखिए, मैं अज़मत को आगे बढ़ा रहा हूँ, सुनना आपकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक आप साथ देंगे बात आगे बढ़ती चली जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत बहुत आला है। अब ये जुमले चूँकि अल्लामा इब्न हसन ने लिखा, कहते हैं कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, हमारे हर आइम्मा की ज़िंदगी ऐसी है कि जिस पर कोई एतराज़ की उंगली नहीं उठा सकता। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान में उस तमाम किरदार को एक साथ जमा कर दिया, लेकर आए और बता दिया कि किसे इमाम हुसैन कहा जाता है। अब एक पैगामी तौर पर भी बहस हो रही है तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि दुनिया चाहती है इमाम हुसैन तक पहुँच जाए, मगर हर एक खुश नसीब नहीं है कि वो हुसैन तक आ जाए। आपने सुन ही लिया है, इसलिए कि दीन कहा है ख्वाजा ने हुसैन को। क्या कहा? शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पनाह अस्तु हुसैन। ये इस सिलसिले की बात आगे है, फिर जिक्र को आगे बढ़ा रहा हूँ। पहली ज़ानत लफ्ज़ इस्तेमाल वो किया जो सबसे बड़ा था, जबकि ये लफ्ज़ अगर देखा जाए तो शान शान नहीं है, इसलिए कि किसी ज़बान में वो ताकत ही नहीं है जो मेरे आका के फ़ज़ाइल बयान कर सके। मुतवज्जे हैं, वो ज़हन व अक़ल से बालातर हुआ करते हैं। मगर इतना ज़रूर किया, पहली बात तो ये कि लफ्ज़ शाह का रखा। दूसरी बात ये कि जिस मिसरे में ख्वाजा ने हुसैन का तस्करा किया, यजीद का तस्करा नहीं किया, और जिस मिसरे में यजीद का जिक्र किया है इमाम हुसैन का जिक्र नहीं है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तु हुसैन। क्यों? इसलिए कि मारिफत के दरवाजे जब खुल जाते हैं तो इंसान की अक्ल बुलंद हो जाती है। मुतवज्जे हैं, जब इनका इश्क बढ़ता है तो अक्ल बुलंद हो जाती है। क्यों किया? हर एतराज़ को मिटाया, इन 4 मिसरों में पूरी तरह से अदब को समेट कर रख दिया और बता दिया कि मिदहत इमाम हुसैन की जाती है तो ऐसे की जाती है। क्यों किया? कि जिस मिसरे में हुसैन है उसमें यजीद नहीं, जिसमें यजीद हैं उसमें हुसैन नहीं। अरे इससे बड़ी उसकी बुज़दिली और क्या होगी? करबला में हुसैन है मगर यजीद नहीं। मुतवज्जे हैं, करबला में हुसैन है मगर यजीद नहीं। मगर सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों लिखा? कि इसलिए कि ज़माने को बताना चाहते थे खबासतों निजासतों का पैकर है यजीद, तहारतों का पैकर है हुसैन, और ये कानून इलाही है कि तहारत और निजासत एक साथ जमा नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए कि जिसे अल्लाह ने पाक बनाया है वो पाक है, और जो नजिस है वो नजिस रहेगा। तो तारीख़ की बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक कदम पर अपने फ़ज़मत और फ़ज़ाइल को आगाह किया। क्यों कह रहे हैं हज़रत के मुझे पहचानो? यही जुमला तो रसूल कहते चले आए हैं, इसे पहचान लो, ये हुसैन है। इसका मतलब ये है कि कायनात में जिसे पहचानने का हक़ हो वो हुसैन है। बहुत अजीम लफ्ज़ था मेरा जो आपकी नज़र किया मैंने। इमाम हुसैन के ही लिए ये हक़ है कि उन्हें पहचाना जाए, और मजलिसों का असल मकसद भी यही है कि हम ऐसी नहजें निकालें कि लोग इमाम हुसैन से वाकिफ़ हो जाएं, इमाम हुसैन का पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। ये अजीब बात है कि इमाम हुसैन की अज़मत को सलाम कीजिए कि हज़रत ने एक एक एतराज़ को मिटाया है। कोई भी ऐसा गोशा नहीं छोड़ा है कि जिसमें इंसान ये कह दे कि यहाँ कमी रह गई। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपके सामने, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जमा नहीं हो सकते दोनों। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि जो यजीदी है वो यजीदी है, जो हुसैनी है वो हुसैनी है। ये अजीब बात है कि दोनों तक क़यामत तक एक दूसरे के सामने रहे। बहुत सारे लोग हैं जो हिमायत में पैदा होते रहते हैं, मगर चूँकि मेयार हुसैनियत इतनी बुलंद है कि जो भी यजीद का हिमायती बन के आएगा क़यामत तक लानत का ताक पड़ जाएगा। मुतवज्जे हैं, क़यामत तक की लानत उसके हिस्से में चली आएगी। जमा नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि ये फ़ैसला ख़ुद हुसैन ने नहीं किया था, बल्कि करबला में ये फ़ैसला तो अलमदार करबला से करा दिया था।
अब मुझे नहीं पता कि मैं आखिरी फर्द तक और अपने नौजवान भाइयों तक पहुंच सकूंगा या नहीं पहुंचूंगा, लेकिन अगर जुमला आप तक पहुंच जाए तो बस जनाब अब्बास की इस अज़मत को सलाम कीजिएगा। ये फैसला जनाब अब्बास ने किया था करबला के मैदान में, इमाम हुसैन के सामने मौजूद हैं, इसलिए कि 2 मुहर्रम को एक लकीर खिंची थी लबे फुरात। ये तनहा शुजाअत अब्बास की दलील नहीं थी कि ये शुजाअत अब्बास थी कि जो ज़मीन पर खींची गई थी लकीर, बल्कि क़यामत तक का एक इम्तियाज़ था। बताया था कि इमाम हुसैन की अज़मत कहाँ तक है, इमाम हुसैन की रफ़त बुलंदी कहाँ तक है, फ़जीलत कहाँ तक है। आज अब्बास लकीर इसलिए खींच रहा है कि क़यामत तक लोगों के सामने फ़ैसला हो जाए कि कभी भी यजीदी हुसैनी नहीं होगा, हुसैनी यजीदी नहीं होगा। मैं लकीर खींच के फ़ैसला कर रहा हूँ। दुनिया तारीख की निगाहों से देख ले, यजीदी वहाँ खड़ा है, हुसैनी यहाँ खड़ा है। अल्लाहु अकबर। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये लकीर किस लिए खिंची है? ये इम्तियाज़ है और ये ही है फतह का ऐलान। मेरे आका की फतह का ऐलान भी यही है। मुतवज्जे हैं? क्यों? इसलिए कि अगर बात पहुंच जाए तो थोड़ा सा बेदार हो जाइएगा। लकीर खिंची है 2 मुहर्रम को, नतीजा आया है 9 मुहर्रम को। मुतवज्जे हैं? ये तनहा शुजाअत का इजहार नहीं है, बल्कि फतेह हुसैनी का ऐलान अब्बास ने किया है। अब्बास के लकीर खींचने के बाद अगर कोई हुसैन की तरफ से उधर चला जाए तो हम हारे, और अगर वहां से हुर इधर आ जाए तो हुसैन जीत गए। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस हकीकत की तरफ अगर हैं, यकीनन एक बावाज़ बुलंद सलवात और पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आप बेदार हैं तो थोड़ा बढ़ाया जाए, वरना रफ्ते मसाइब लिया जाए। अगर बेदार हैं तो बुलंद तरीन सलवात पढ़िए अज़मत मोहम्मद वाले। आखिरी जुमला है और रहमत तमाम कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी का एहसास मुझे भी। आखिरी जुमला है, रहमत तमाम कर रहा हूँ। ये मेरे जुमले नहीं है। क्यों? इसलिए कि हर एतराज़ को मिटाया है। अब आखिरी फजीलत बयान कर रहा हूँ हज़रत की, इससे बड़ा जुमला मेरे दामन में नहीं है इमाम हुसैन की शान में। हर एतराज़ को मिटाया है इमाम हुसैन ने। क्यों दीन कहा गया इमाम हुसैन को? इसलिए कि जहाँ बड़ी बड़ी ज़हानतें मौजूद थी इस बात पर कि अज़मत और फ़ज़ाइल को छुपा लिया जाए, वहाँ क्या करबला के पस मंज़र को मिटाया न जाता? मगर हुसैन ने हर एतराज़ को मिटा दिया। यही अज़मत इमाम हुसैन है। इसलिए कि अगर आज आप जो ये कहते हैं कि हुसैन ने दीन को बचाया, और सीना ठोक कर आप कहते हैं, जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं, ताज़िया लेकर आगे जाते हैं, अलम इमाम हुसैन का उठाते हैं, अब्बास का अलम आगे रहता है और कहते हैं हुसैन ने दीन को बचाया, ये किसने हिम्मत और जुर्रत आपको दी? इसलिए कि हुसैन ने करबला में हर एतराज़ को मिटा दिया। अगर आप ये कहते कि हुसैन ने दीन को बचाया तो कल का मौर्रिख लिख देता कि हुसैन ने दीन को बचाया तो क्या कमाल कर दिया, 72 का सहारा लिया, दीन को बचा लिया। सहारे से तो सारे काम हो सकते हैं, मगर सलाम कीजिए हुसैन की अज़मत को कि हुसैन ने यह एतराज़ भी मिटा दिया और चिराग गुल करके कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जो जाना चाहता है चला जाए। अल्लाहु अकबर। ताकि कल का मौर्रिख ये न लिख दे कि हुसैन 72 के मोहताज थे, इसीलिए हजरत ने चिराग गुल के करके कहा जो जाना चाहता है चले जाए, ताकि आज करबला के बन में फातिमा के लाल की अजमत वाज़े हो जाए कि कलमे और दीन को हुसैन की जरूरत है, हुसैन को किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जहाँ जहाँ भी अज़मत इमाम हुसैन आश्कार रहेगी, वहाँ वहाँ सलाम होता रहेगा जनाब अब्बास को। क्यों? इसलिए कि जनाब अब्बास ही दलील फ़तेह इमाम हुसैन। क्यों हैं? क्यों तस्करा करते हैं आप वफ़ा का? क्यों तस्करा करते हैं आप भाई का? क्यों तस्करा करते हैं? अजीब बात है। ये तो सब ने सुना कि हुसैन ने चिराग गुल किया। अब देखिए, जुमला मेरा नहीं है, अल्लामा रजब अली बुर्जी कहते हैं कि ये तो सबको पता है कि हुसैन ने चिराग गुल किया, मगर ये किसको पता है कि चिराग रोशन किसने किया? भाई आखिरी जुमला है मजलिस का, ऐसा नहीं है कि मैं आखिरी करके थोड़ा वक्त बढ़ा रहा हूँ, कुछ है दामन में, इसीलिए आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ, शायद कि आप तक ये आज़मत पहुँच जाए। किसने कहा चिराग गुल तो हुसैन ने किया, जलाया किसने? का जलाया अब्बास ने।
इसका मतलब ये है कि जो खुदा के घर का चिराग जलाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन के खैमे का चिराग रोशन कर दे, मुतवज्जे हैं, उसे अब्बास कहा जाता है। और आखिरी अजमत को सलाम है। अंधेरा था, तारीख ने लिखा कि चेहरे को चेहरा नजर नहीं आ रहा था, आंखों को आंखें नजर नहीं, हाथों को हाथें नहीं, हथियार को हथियार नजर नहीं, तलवार को तलवार नहीं, नेज़े को नेज़ा नहीं। क्यों? इसलिए कि चिराग गुल हुआ तो अंधेरा बन में मौजूद था, खैमे में मुकम्मल अंधेरा था, चेहरा चेहरे को नहीं देख पा रहा था। उसके बावजूद खामोशी थी, सब बैठे हुए थे सिमटे हुए। मगर फिर एक आवाज बुलंद हुई कुछ देर के बाद, अब्बास चिराग जलाओ खैमे का। और अब्बास ने चिराग जलाया। ये मेरे जुमले नहीं, अल्लामा रजब अली कहते हैं। क्यों कहा? इसलिए कि हुसैन को इतना भरोसा था कि दुनिया मुझे छोड़ के चली जाएगी, अब्बास छोड़ के नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगर इस बात को कहा जाएगा जनाब अब्बास की अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि जनाब इमाम हुसैन ने बता दिया कि अब्बास मांगने से मिला है, मेरे बाबा ने मांगा है, आओ यूसुफ आज करबला में अब्बास को देख लो। इसलिए कि जो भाई कुएं में अपने भाई को डाल दें वो और हैं, मगर जो जुल्म तशद्दुद से अपने भाई को निकाल ले वो और है। बस आपकी आंखें नम हो गई, मैंने तमाम किया। जनाब अब्बास की अज़मत ज़िंदगी में, ख़याम इमाम हुसैनी में और, मगर आप जानते हैं कि अहले बैत में जनाब अब्बास की शहादत के बाद जिसको भी ताना दिया गया नाम अब्बास लेकर दिया गया। अब अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं एक नज़रिया पेश करना चाहता हूँ, एक ही लफ्ज़ है मेरे पास जो जनाब अब्बास को क्यों कहा जाता है बाबुल हवाइज। एक लफ्ज़ पढ़ूंगा और रहमत तमाम कर दूंगा। जनाब अब्बास को बाबुल हवाइज कहा गया। आप हजरात की आवाज़ें बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों को सलामत रखे, आप पर रहमत नाजिल हो। जनाब अब्बास को क्या कहा गया? बाबुल हवाइज। क्यों कहा गया? क्यों कहा जाता है बाबुल हवाइज? जिसकी अपनी कोई तमन्ना पूरी ना हुई हो वो आज दूसरों की तमन्ना पूरी कर रहा है। उससे मांगो वो देगा, उससे मांगो वो अता करेगा, उसे अब्बास कहा जाता है। चंद जुमले पढ़ूंगा और रहमत तमाम कर रहा हूँ। कितनी तमन्ना थी जब मौला ने मांग लिया करबला के लिए, कह दिया कि करबला के लिए अब्बास तुम्हें मांगा गया। बचपन से लेकर जवानी तक अब्बास ने एक लफ्ज़ सुना, अब्बास तुम करबला के लिए हो, अब्बास तुम करबला के लिए हो। इमाम हसन के जनाजे में तीर बरसाए गए, क्या कहा हजरत ने? गैज़ व गज़ब आ गया। जनाब अब्बास को क्या कहा? अब्बास करबला नहीं है। उससे पहले दारुल अमारा में तलवार खींची थी हजरत ने। इमाम हुसैन ने क्या कहा? तलवार को नियाम में रख लो, अब्बास करबला नहीं है। मगर जब करबला आई है ना और इमाम हुसैन ने कहा अब्बास करबला आ गई, तो तारीख ने लिखा कि अली का शेर रकाबों पे खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद करबला की ज़मीन को हसरत भरी निगाहों से देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, अच्छा ये वो जगह है जहां अब्बास तलवार के जौहर दिखाएगा। चंद जुमले हैं मेरे पास, लकीर खींची है हजरत ने। क्यों? इसलिए कि क़याम लग गए थे। देखिए अब्बास को तन्हा ये वो दलील है कि जिसने शहादत के ज़ख्म को भी सहा और तानों के ज़ख्म को भी सहा। जो ज़बान से ताने मारे जाते हैं उनका ज़ख्म आसान नहीं होता। खैमे हजरत ने लगा दिए। अब मैं चंद जुमले पढ़ूंगा आपके सामने। ख़याम हुसैनी दर फुरात पर लगाए गए। खैमा हुसैनी को करबला की ज़मीन पे अब्बास ने सजा दिया। इस लश्कर का मुहाफिज अब्बास है। इस खैमों की गैरत अब्बास के हवाले है। तारीख़ ये कहती है कि एक बड़ा लश्कर आया और आने के बाद उसने कहा अब्बास खैमों को हटा लो, इसलिए कि इस जगह उमर साद के खैमे नस्ब होंगे, इस जगह शिमर के खैमे लगाए जाएंगे। इतना सुनना था, शेर को जलाल आ गया। ज़मीन करबला पे लकीर खींच दी। वो हुसैन जो अब तक करबला करबला कहकर रोकते हुए आए थे,
बस एक मरतबा अब्बास की जानिब नहीं बढ़े, ज़ैनब की तरफ बढ़े। क़याम ज़ैनब में आके ये कहते हैं बहन मेरे शेर को जलाल आ गया, ज़ैनब अब्बास को रोक लो। तारीख के जुमले ये हैं कि अली की बेटी ने हुसैन के उतरे हुए चेहरे को देखा और एक जुमला कहा, ए मेरे माँ जाए, ए मेरे भाई, मुझे इतना बता दो कि क्या अब्बास ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया है? क्या अब्बास तुम्हारी इताअत नहीं करता? भाई एक मरतबा हुसैन रो के कहते हैं अब्बास तो कल भी वफादार था, आज भी वफादार है, क़यामत तक मेरे भाई को वफा से याद किया जाएगा, ये बात नहीं है। मगर क्या करूं, जिसका नाम से रोकता चला आया था आज करबला भी मौजूद है, लश्कर भी मौजूद है, तलवारें भी खिंच चुकी हैं, अब मैं अपने शेर को कैसे रोकूं? तारीख के जुमले ये हैं, जनाब फिज़्ज़ा से जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे शेर को आवाज़ दे। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा शहज़ादी आप खुद बुला रही हैं, शहज़ादे तशरीफ़ खैमे में लाइए। तारीख के जुमले ये हैं कि अभी कुछ देर गुजरी थी कि जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास नहीं आए। फिज़्ज़ा क्या तुमने अब्बास तक ये पैगाम नहीं पहुँचाया? तारीख़ ये कहती है कि फिज़्ज़ा ये कह रही है शहज़ादी मैंने अब्बास को पैगाम पहुँचाया था, मगर न जाने ज़मीन पर अब्बास का क्या गिर गया है कि बार बार ज़मीन को घूर के देख रहे हैं। हुसैन ने रो के कहा मेरे शेर का गुरूर है। तारीख के जुमले ये हैं कि जनाब ज़ैनब ने अपनी बात पहुंचाई, शेर खैमे में तशरीफ़ लाया। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मैं सुन रही हूँ नहर पर हंगामा हो रहा है। कहाँ शहज़ादी हंगामा हो रहा है? इसलिए कि हम हक पर हैं, हम पहले आए, खैमे हमने लगाए हैं, कौन है जो अब्बास के होते हुए खैमों को हटा दे? जनाब ज़ैनब ने नज़रें उठा के कहा कि भैया मौला की मर्ज़ी ये है कि खैमों को हटा लो। इस जुमले का सुनना था कि जनाब अब्बास गए और खैमों को हटाने लगे। वो शख्स, वो बहादुर, वो शेर जो फौज को चैलेंज कर चुका था, जब खैमे उखाड़ रहा था तो फौजें ताना दे रही थी अब्बास लकीर खींचकर अब खैमे उखाड़ रहे हो। अब्बास बर्दाश्त कर रहा था, मगर दिल में तमन्ना थी कि किसी तरकीब से वह मौला इजाज़त दे दे और मैं जंग करने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लूं और हैदर के जौहर आया हो जाए। यही तमन्ना थी कि बस जंग करने की इजाज़त मिल जाए। यहाँ जनाब ज़ैनब ने क्या कहा, अब्बास हम पहले हमला नहीं करते, लिहाजा खैमों को उठा लो, कहीं कोई ऐसा ना हो कि पानी पर जंग हो गई थी। तारीख़ ये कहती है कि अब्बास देख रहे हैं कोई मौका मिल जाए। देखिए जहन में रखिएगा, घरों तक रोते हुए जाएंगे अगर सुनेंगे बाबुल हवा इसको कहा जाता है हज़रत को। तारीख़ ये बताती है दिन गुजरते चले गए, क़याम हुसैनी पर पानी की पाबंदी हो गई। अरे 9 मुहर्रम को पानी भी तमाम हो गया। इसी शब में एक वाक़या नमूदार हुआ कि शब आशूर, 9 मुहर्रम की रात शब आशूर, यजीद का लश्कर 25,000 की फ़ौजें हमला करने की गरज से हुसैन के खैमों पर बढ़ी। अब्बास पहरा दे रहे थे। एक मरतबा अली का शेर फौजों को देखकर मुस्कुराने लगा, शायद कि अब जुल्फ़िकार मिल जाए, इसलिए कि लश्कर शब खून मारने के लिए बढ़ रहा था। ये देखकर खुशी की इंतहा न रही अब्बास की। जनाब ज़ैनब के खैमे में तशरीफ़ लाए, शहज़ादी आपने कहा था कि हम पहल नहीं करते, पहल हो गई, लश्कर हमला करने के लिए बढ़ रहा है, मुझे मौला से इजाज़त दिला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने रिदा सर पर डाली, अब्बास को लेकर हुसैन के खैमे में गई। क्या देखा, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। ज़ैनब बराबर में बैठ गई, अब्बास सामने खड़े हो गए। बस एक मरतबा हुसैन ने तिलावत रोककर कहा बहन कैसे आना हुआ कमा जाए, लश्कर यजीद हमला करना चाहता है, अब्बास को लेकर आई हूँ, मेरे शेर को इजाज़त दे दीजिए। इतना कहना था कि हुसैन ने कभी अब्बास के चेहरे को देखा, फिर ज़मीन करबला को देखा, फिर अब्बास के चेहरे को देखा और एक मरतबा नजरें उठा के कहा अब्बास इन फौजों से कह दो हमें एक रात की मोहलत दे दें। अब्बास इन फौजों से कह दो कि हमें एक रात की मोहलत दे दें। ये जुमला सुनना था, अब्बास के आंसू जारी हुए और एक मरतबा अब्बास खैमे से बाहर गया। मेरी तरफ देखना, मंजर आपके हवाले है। आखिरी जुमला है, इधर खैमे हुसैनी से अब्बास का आखिरी कदम खैमे से बाहर गया कि हुसैन ने आयत पढ़ी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब बराबर में बैठी हुई थी,
गई। भैया ये आयत जब पढ़ी जाती है, जब भरे घर से जनाजा निकलता है, वो हुसैन ने कहा बहन तुमने नहीं देखा, अब्बास की तमन्नाओं का जनाजा जा रहा है। मेरे शेर को जंग की आरज़ू थी, आज आरज़ू मुनक़ता हो गई। पालने वाले जहाँ जब शायद कर जान की मदद की नाम उसकी हिफाजत फरमा। जो औलाद जो साहिबान औलाद उनको औलाद को साले करार दे। जो हाजिरीन मजलिस इनके तमाम तर मुश्किल को आसान फरमाना। बानी मजलिस तौक़ात में इजाफ़ा फरमाना। मेरे माबूद हम जो हाजिर हैं, हम जो बीमार हैं, उनको शफ़ा कुल शिफ़ा नहाई नहायत फरमाना। मेरे माबूद इन अशकों को हमारे लिए ज़रिया निजात करार दे देना। इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनको अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका आमद रहे गम शह का मनाने वाले। अंदर आओ ना, बाहर खड़ो सब। सब सलामत रहे गम शह का मनाने वाले। सब सलामत रहे पर चमको उठाने वाले। सब सलामत रहे सब सलामत रहे गम शह का मनाने वाले। सब सलामत रहे गम शह का मनाने वाले। आओ गाजी देखो लाश सब सलामत रहे गम शह का मनाने वाले। सब सलामत रहे पर चमको उठाने वाले। लास्ट में इसमें लास्ट आओ गाजी तराई से उठ कर अब सकीना नहीं चुप रही है। आओ हाय आओ गाजी तराई से उठ कर अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय ना भूला पाएगी तुमको मुझतर अब सकीना नहीं चुप रही है। आओ
आओ गाजी तराई से उठ गए, अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय आओ गाजी तराई से उठ गए, अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय दस्त में सारे लाशे हैं उरियां, आ गई देखो शाम गरीबां। दस्त में सारे लाशे हैं उरियां, आ गई देखो शाम गरीबां। किसको आवाज दूं मैं बरादर, किसको आवाज दूं मैं बरादर। हाय किसको आवाज दूं मैं बरादर, अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय सबने जा करके जंगल बसाया, जो गया जाके वापस न आया। सबने जा करके जंगल बसाया, जो गया जाके वापस न आया। हद है मारा गया नन्हा असग़र, हद है मारा गया नन्हा असग़र। हाय हद है मारा गया नन्हा असग़र, अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय जल गया मेरी बच्ची का दामन, खून जारी है कानों से हरदम। जल गया मेरी बच्ची का दामन, खून जारी है कानों से हरदम। हाय छिन गए मेरी बाजी के गौहर, छिन गए मेरी बाजी के गौहर। हाय छिन गए मेरी बाजी के गौहर, अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय इसका रोग सार है नीला
हाय ले नहीं पा रही सांस खुल कर, अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय अपने बाबा को भी खो चुकी है, याद करके तुम्हें रो रही है। अपने बाबा को भी खो चुकी है, याद करके तुम्हें रो रही है। कुछ तसल्ली से दे दो आकर, हाय कुछ तसल्ली से दे दो आकर, अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय तन्हा भाई बचा वो भी कश में, पहने है हथकड़ी बेड़ी हाय। तन्हा भाई बचा वो भी कश में, पहने है हथकड़ी बेड़ी हाय। गुजरेगी क्या यतीमा के दिल पर, गुजरेगी क्या यतीमा के दिल पर, हाय गुजरेगी क्या यतीमा के दिल पर, अब सकीना नहीं चुप रही है। हाय जिसका दादा है साकी ये कौसर, प्यास से रो रही है बिलक कर। जिसका दादा है साकी ये कौसर, प्यास से रो रही है बिलक कर। हाय क्या क्या हुए जुल्म उस पर, हाय क्या क्या हुए जुल्म उस पर, हाय क्या क्या हुए जुल्म उस पर, अब सकीना नहीं चुप रही है। गाजी तराई से उठ कर, अब सकीना नहीं चुप रही है। काक पा बैठी बीवियों को, पुरसा बहातर शोहदा
शाम गरीबा बीवियों को पुरसा बहादुर शोहदा का। शाम गरीबा बीवियों को पुरसा बहादुर शोहदा का। जाली हाय लैला की आंखों का तारा, ज़ैनब की वो गोद का पाला, सरवर की पीरी का सहारा, मर गया हाय बेसुओं वाला पुरसा लो अली अकबर का। खाक पर बैठी बीवियों को पुरसा बहादुर शोहदा का। हाय कुबरा को शादी रास न आई, हाथों की मेहंदी रच नहीं पाई। हाय रे कैसी शादी हुई थी, सेहरे की लड़ियां खून में तरती, पुरसा लो कासिम बने का। अली हाय 3 दिनों का भूखा प्यासा, नाना सास घर रन में जो पहुंचा, वीरे सितम ने उसको ना छोड़ा, बाप के हाथों पे दम तोड़ा, पुरसा लो अली असगर का। हाय शहजादे और मोहम्मद मामू से रन की लेके इजाजत, भूख और प्यास में बाहर हिम्मत, भूले नहीं वो माँ की वसीयत, पुरसा लो शहजादों का। पाक बैठी बीवियों को पुरसा बहादुर शोहदा का। हाय सबकी ठारस आसरा सबका, शान कटा कर सो गया साका, शाम गरीबा का सन्नाटा, कोई नहीं जो दे यहाँ पहरा,
जंगल में